इन बच्चों तो आज की इस वीडियो में हम जेईई मेंस 2025 के कटअप पर बात करने वाले हैं कि हमारे इंडिया में जितने भी 31 एनआईटीज है बच्चों उनका क्या एक्सपेक्टेड कटअप रहने वाला है अप्रैल अटेम्प्ट में। तो मेनली हम आज की इस वीडियो में सीएससी, ईसीई और ट्रिपल ई ब्रांचेस पर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे बच्चों तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा बच्चों, ताकि टाइम टाइम पे आप सबों को वीडियो का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बच्चों हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग पे, क्योंकि सभी बच्चों का फेवरेट ब्रांच होता है ना। चाहे उनका परसेंटाइल कम हो या ज़्यादा हो उससे मतलब नहीं होता, लेकिन सभी बच्चे चाहते हैं कि मेरा एडमिशन इंडिया के टॉप एनआईटीज में सीएससी के अंदर हो जाए। तो अगर आप इंडिया के किसी भी एनआईटी में सीएससी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो 2025 में आपका क्या कटअप रहने वाला है इस पर भी हम बात करने वाले हैं। 2024 में क्या कटअप था इस पर भी बच्चों हम यहाँ पे बात करेंगे, ताकि आप 2025 के लिए एक्सपेक्ट कर पाएंगे कि एक्चुअल में अगर हमें 2025 में इंडिया के टॉप एनआईटीज में सीएससी के अंदर एडमिशन लेना है तो हमारा रैंक कम से कम कितना होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे टायर 1 एनआईटीज पे। और यहाँ पे आप सबों को बता दें कि ये जो डाटा है बच्चों ये 2024 का है। तो जोसा में लास्ट जो फिफ्थ राउंड का जो काउंसलिंग रहा है उसमें लास्ट क्लोजिंग रैंक क्या रहा है बच्चों 2024 में, वो इस यहाँ पे आप देख पाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि 2025 के लिए मैक्सिमम या मिनिमम रैंक क्या होना चाहिए अगर आप इंडिया के टॉप एनआईटीज में सीएससी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है, और ये वीडियो विशेष तौर पे उन बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो ओबीसी एनसीएल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर बच्चों आपको जनरल कैटेगरी का वीडियो चाहिए तो वो वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड कर रखा है, तो वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। अदरवाइज उस वीडियो का लिंक जो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहां से सारी चीज़ों को बच्चों डिटेल में देख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसी एक पर्टिकुलर एनआईटीज पे बात नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे हमारे जितने भी एनआईटीज है सारे एनआईटीज से रिलेटेड डाटा यहाँ पे आप देख पाएंगे और चीज़ों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। इसलिए आप लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा बच्चों। ठीक है, ताकि सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो देखिए एनआईटी तिरछी की बात करते हैं सबसे पहले। तो क्योंकि एनआईटीज की अगर बात करते हैं बच्चों तो सबसे पहले जो नाम आता है वो एनआईटी तिरछी का ही आता है। तो एनआईटी तिरछी अगर यहाँ पे देखें तो बच्चों होम स्टेट के बच्चों का जो ओबीसी कैटेगरी के बच्चे थे उनका लास्ट क्लोजिंग रैंक जो है बच्चों 1633 था। ठीक है, जबकि यही क्लोजिंग रैंक फीमेल कैटेगरी में बच्चों आपका 2814 था। जबकि अदर स्टेट का यहाँ पे जो लास्ट क्लोजिंग हुआ था बच्चों वो 369 रैंक पर हुआ था। जबकि ओबीसी फीमेल कैटेगरी में यही क्लोजिंग रैंक बच्चों आपका 939 था। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे एनआईटी सूरत कल की बात करें तो 2099 रैंक पर होम स्टेट के बच्चों का लास्ट क्लोजिंग हुआ था। जबकि यही क्लोजिंग अदर स्टेट के बच्चों का बच्चों यहाँ पे 532 रैंक पर देखने को मिला था। चलिए एक और बढ़िया एनआईटी की बात करते हैं जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर, एकेडमिक, प्लेसमेंट सब कुछ बच्चों जबरदस्त है। तो एनआईटी वारंगल यहाँ पे बच्चों होम स्टेट का जो लास्ट क्लोजिंग हुआ था वो आपका 824 रैंक पर हुआ था सीएससी के अंदर। जबकि सेम क्लोज एनआईटी में बच्चों ओएस कैटेगरी के अंदर यही क्लोजिंग रैंक आपका 679 रैंक था। ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चों एनआईटी कालीकट की। तो 3220 रैंक पर बच्चों होम स्टेट के बच्चों का यहाँ पे लास्ट क्लोजिंग हुआ था 2024 में। और ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 3125 रैंक पर लास्ट क्लोजिंग हुआ था अदर स्टेट का। ठीक है, तो ये कुछ आपके टायर 1 एनआईटीज है बच्चों। और मैक्सिमम बच्चों का टारगेट होता है कि उनका एडमिशन सीएससी के अंदर टायर 1 एनआईटीज के अंदर हो जाए बच्चों, क्योंकि ये जितने भी एनआईटीज हैं इन सबका एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर साथ ही साथ यहाँ का जो प्लेसमेंट है बच्चों वो भी जबरदस्त है। ठीक है, और मतलब एक तरह से कहें तो बहुत अच्छा एनआईटीज हैं ये सारे के सारे, और यहाँ का प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी बहुत जबरदस्त है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आगे की टायर 2 एनआईटीज पे कि अगर लेटेस्ट सपोज आपका एडमिशन टायर 1 के अंदर नहीं हो पाता है तो टायर 2 के अंदर अगर आपको सीएससी में एडमिशन लेना है बच्चों तो 2025 में आपका एक्सपेक्टेड रैंक क्या होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें बच्चों 2024 और 2025 को लेकर तो आप सबों को बता दें कि 2024 में लगभग 14 लाख बच्चों ने जो है जेईई मेंस का एग्जाम दिया था। लेकिन इस बार अगर 2025 में बात करें तो बच्चों अप्रैल अटेम्प्ट में लगभग 16 लाख बच्चे जो है एग्जाम देने वाले हैं। तो डेफिनेटली
2 लाख यानी 2.25 लाख बच्चों का यहाँ पे डिफरेंस है। तो इतने बच्चे जो इस बार ज़्यादा दे रहे हैं बच्चों 2025 में, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे रैंक में जो बच्चों चेंज आएगा। लेकिन अगर हम टायर 1 एनआईटीज की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रैंक में जो आपको वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, हो सकता है टायर 2 टायर 3 में थोड़ा बहुत रैंक में आपको ज़्यादा डिफरेंस दिखे, बट टायर 1 एनआईटीज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस बच्चों यहाँ पे नहीं दिखता है। ठीक है, तो एक तरह से आप 2025 के लिए एक्सपेक्ट कर पाएंगे कि अगर आपका रैंक जो बच्चों अगर 2024 अप्रैल अटेम्प्ट में अराउंड इन जितने भी यहाँ पे आप रैंक देख पा रहे हैं उसके अराउंड अगर आपका आ जाता है तो लगभग आपका चांस जो है टायर 1 एनआईटीज के अंदर सीएसई ब्रांच में बन सकता है। ठीक है, तो अगर ये सारे जो आप रैंक देख रहे हैं बहुत ज़्यादा रैंक नहीं है बच्चों, यानी अगर आपको टायर 1 के अंदर जाना है तो लगभग आपका जो रैंक अगर आप यहाँ पे थोड़ा बहुत देखें हैं तो लगभग 3000 के अंदर ही आपको रहना पड़ेगा। ठीक है, चाहे आप होम स्टेट के हों या फिर अदर स्टेट के हों, तो अगर आपका रैंक 3000 के अराउंड आ जाता है तो लगभग आपको टायर 1 के अंदर शायद थोड़ा बहुत यहाँ पे चांसेस बन सकता है। जैसे आप अगर सूरत की बात करें तो 3543 रैंक पे है, जबकि अदर स्टेट की बात करें बच्चों तो यहाँ पे सिर्फ आपका एनआईटी कालीकट ही है जो आपके 3000 के अराउंड है, अदरवाइज सारे 3000 से अंदर यानी 2000 के आसपास ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो लगभग आपका रैंक 2025 में अगर 3000 के आसपास आता है तो टायर 1 में चांसेस बन सकता है। 100% श्योर नहीं बोल सकते, बट थोड़ा बहुत यहाँ पे चांसेस बन सकता है। ठीक है, लेकिन बात करते हैं अब चलिए टायर 2 एनआईटीज पे। तो एनआईटी जमशेदपुर की बात करें तो 5016 है ना क्लोजिंग रैंक था बच्चों होम स्टेट का, जबकि अदर स्टेट का यहाँ पे लास्ट क्लोजिंग आपका 2879 रैंक पर हुआ था। ठीक है, एनआईटी दिल्ली जो अभी इसका भी परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है बच्चों, है ना, कभी कभी ये टायर 1 के अंदर भी चला जाता है। तो देखिए इसका जो लास्ट क्लोजिंग हुआ था यहाँ पे होम स्टेट के बच्चों का वो 5688 रैंक पर हुआ था, जबकि अदर स्टेट का यही क्लोजिंग रैंक बच्चों आपका 3444 रैंक था। ठीक है, एनआईटी दुर्गापुर काफ़ी फेमस है तो यहाँ पे 8278 रैंक जो बच्चों लास्ट क्लोजिंग था, और अदर स्टेट का यहाँ पे लास्ट क्लोजिंग आपका 3182 रैंक था बच्चों। ठीक है, चलिए एनआईटी पटना की बात करते हैं तो 6254 रैंक पर होम स्टेट के बच्चों का लास्ट क्लोजिंग हुआ था, जबकि अदर स्टेट का यहाँ पे लास्ट क्लोजिंग देखे बच्चों तो 4872 रैंक पर हुआ था। यानी लगभग आपको यहाँ पे जो बच्चों बता दें कि 6000 है ना, अगर आप 6000 के आसपास अगर आपका रैंक आ जाता है 2025 में, है ना, तो आपको एक अच्छे एनआईटी में एडमिशन मिल सकता है सीएससी के अंदर। तो लगभग आपका टारगेट होना चाहिए 6000 के आसपास, है ना। और अगर आप टायर 2 के अंदर अगर आप देखें बच्चों तो लगभग यहाँ पे 12000 के आसपास जो है आपको अपना रैंक लेकर आना पड़ेगा। यहाँ पे एनआईटी सिलचर का देखें तो होम स्टेट के अंदर 15380 रैंक पर लास्ट क्लोजिंग हुआ था बच्चों, है ना, जबकि वहीं पे एनआईटी मेघालय का देखें तो 7086 रैंक पर अदर स्टेट का यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिला था। तो 6000 से लेकर 12000 तक अगर आपका रैंक आ जाता है तो लगभग आपको टायर 2 के अंदर जो है चांसेस यहाँ पे बच्चों आपका बन सकता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं टायर 3 पे। तो टायर 3 एनआईटीज की अगर हम बात करें बच्चों तो यहाँ पे कुछ फेमस है, जिसपे आंध्र प्रदेश तो 6509 रैंक क्लोजिंग रैंक था बच्चों होम स्टेट का, जबकि अदर स्टेट का यही क्लोजिंग रैंक आपका 6595 रैंक पर देखने को मिला था। बाकी नॉर्थ ईस्ट के जितने भी हैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिख सकता है कि रैंक बहुत ज़्यादा होगा, है ना, अदर स्टेट का। तो इसलिए हमने आपको बोला था कि लगभग आपको यहाँ पे जो है 12000 के आसपास जो आना पड़ेगा, है ना, 2025 में। जैसा कि यहाँ पे देखिए आपका एनआईटी मिजोरम में अदर स्टेट का 11783 पर लास्ट क्लोजिंग हुआ था। वही अगर आप मणिपुर देखें तो 11118 रैंक पर 2024 में लास्ट क्लोजिंग हुआ था, है ना। फिर आपका अरुणाचल प्रदेश में 11122 पे बच्चों अदर स्टेट का लास्ट क्लोजिंग हुआ था। तो इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि यहाँ पे अराउंड जो आपको 12000 के अंदर ही रहना है। अगर आप 12000 के अंदर ही आ रहे हैं तो शायद आपको टायर 1 टायर 2 ना मिले तो टायर 3 में चांसेस मिल सकता है। यानी नॉर्थ ईस्ट के जो भी आपके एनआईटीज हैं, जैसे एनआईटी श्रीनगर हो, एनआईटी अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, तो इस साइड में आपके चांसेस जो है बन सकते हैं। लेकिन अगर आप 6000 के अंदर अगर आ जाते हैं तो आपको आराम से टायर 2 के अंदर बच्चों चांस मिल जाएगा। टायर 3 तो आपके लिए हो ही जाएगा, लेकिन टायर 2 के अंदर आपको यहाँ पे चांसेस अच्छे
बन जाएंगे। ठीक है, तो 6 आप ट्राई कीजिए कि 2025 में आपका रैंक जो है 6000 के अंदर आए, ताकि आपको एक अच्छा एनआईटी मिल जाए। ठीक है, चलिए अब बच्चों यहाँ ये तो सीएससी ब्रांच को लेकर था, है ना, ओबीसी कैटेगरी का, ओबीसी एनसीएल का। अब बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर कि क्या रैंक होना चाहिए 2025 में अगर हमें ईसीई के अंदर एडमिशन लेना है इंडिया के टॉप एनआईटीज में। तो अगर यहाँ पे देखें बच्चों, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सारे एनआईटीज में नहीं है, है ना, कुछ एनआईटीज में ये ब्रांच है, कुछ में नहीं है। तो चलिए जिनमें है उन सारे में देख लेते हैं। तो टायर 1 एनआईटी, जितने भी टायर 1 एनआईटीज हैं उन सारे में जो है आपको ईसी देखने को मिल जाएगा। तो एनआईटी तिरछी की बात करें तो देखिए यहाँ पे लास्ट क्लोजिंग आपका होम स्टेट का 2294 रैंक पर हुआ था, जबकि यही क्लोजिंग अदर स्टेट का आपको बच्चों 1350 रैंक पर हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर आप ईसीई के अंदर देखें बच्चों, जितने भी एनआईटीज है टायर 1 के अंदर, तो लास्ट आपका यहाँ पे देखिएगा 7634 एनआईटी कुरुक्षेत्र। ठीक है, होम स्टेट का। लेकिन अगर आप अदर स्टेट का देखें बच्चों, तो लास्ट आपको यहाँ पे दिखेगा एनआईटी सूरत में 5084। यानी आपको अगर 2025 में एनआईटी टायर 1 एनआईटीज के अंदर ईसीई ब्रांच में बच्चों अगर आपको एडमिशन लेना है, तो अब यहाँ पे आप सोच पा रहे होंगे कि कम से कम आपका कितना रैंक होना चाहिए 2025 में। यानी यहाँ पे हम लोग लेके चल सकते हैं 5000 के अराउंड। तो 5000 के अराउंड अगर आपका रैंक आता है, तो आपका चांस यहाँ पे थोड़ा बहुत एनआईटी टायर 1 एनआईटीज के अंदर ईसीई के अंदर बच्चों बन सकता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे टायर 2 एनआईटीज के को लेकर। तो टायर 2 एनआईटी में अगर हम देखें तो एनआईटी जमशेदपुर 6088 रैंक होम स्टेट का लास्ट क्लोजिंग हुआ था, जबकि यही क्लोजिंग आपका अदर स्टेट का 4567 रैंक पर बच्चों देखने को मिला था। एनआईटी दिल्ली की बात करें तो 10568 रैंक पर होम स्टेट का लास्ट क्लोजिंग, जबकि अदर स्टेट का यहाँ पे बच्चों लास्ट क्लोजिंग 4713 रैंक पर हुआ था। एनआईटी दुर्गापुर की बात करें तो 12936 रैंक पर बच्चों होम स्टेट का लास्ट क्लोजिंग हुआ था, जबकि यही क्लोजिंग रैंक अदर स्टेट के लिए 3182 रैंक था। ठीक है, एनआईटी रायपुर की बात करें तो 16842 रैंक पर बच्चों लास्ट क्लोजिंग हुआ था होम स्टेट का, लेकिन अदर स्टेट का यहाँ पे लास्ट क्लोजिंग आपका 6657 रैंक पर देखने को मिला था। एनआईटी पटना की बात करें तो 8288 रैंक पर बच्चों लास्ट क्लोजिंग हुआ था होम स्टेट का, जबकि यही क्लोजिंग रैंक आपका अदर स्टेट के लिए 6882 रैंक था। ठीक है, तो अब हम लोग टायर 2 के अंदर देखते हैं कि मैक्सिमम हमारा जो है रैंक है वो कहाँ तक जाना चाहिए, यानी किसके अंदर हमको रहना पड़ेगा। ठीक है, 2025 में, ताकि आसानी से हमारा एडमिशन हो जाए। तो देखिए यहाँ पे हाईएस्ट जो है आपका बच्चों यहाँ पे एनआईटी मेघालय 9000, है ना। तो अगर मेघालय को छोड़ के अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो लगभग आपका जो है बच्चों 7000, है ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए 6882 और यहाँ पे 6657, तो अराउंड आप मान के चल सकते हैं 7000। तो अगर आपका 7000 के अंदर, या फिर आप 6500 भी लेके चल सकते हैं, अगर इसके अंदर आपका रैंक आ जाता है 2025 में, है ना, तो आपको जो है बच्चों ईसीई मिल जाएगा टायर 2 एनआईटीज के अंदर, है ना। तो आपको 6500 के अंदर ही आपका टारगेट होना चाहिए। क्लियर है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे टायर 2 एनआईटी टायर 3 एनआईटीज पे। तो एनआईटी शिवपुर में बच्चों ये ब्रांच नहीं है, तो एनआईटी पुदुचेरी तो 31,554 रैंक पर अदर होम स्टेट का लास्ट क्लोजिंग, जबकि यही क्लोजिंग अदर स्टेट का बच्चों 8,478 रैंक पर देखने को मिला था। ठीक है, एनआईटी आंध्र प्रदेश की बात करें तो 8,736 रैंक पर होम स्टेट का लास्ट क्लोजिंग हुआ था, जबकि अदर स्टेट का यही क्लोजिंग आपका 9042 रैंक पर था। बाकी आप अगर देखें जो नॉर्थ ईस्ट वाले हैं और श्रीनगर को लेकर, तो इनका रैंक जो बच्चों लगभग आपका यहाँ पे 13,000 तक जो है देखने को मिल रहा है। एनआईटी अगर हम लोग बात करें मिजोरम में, तो देखिए 13,285 रैंक यहाँ पे लास्ट क्लोजिंग हुआ। यानी आप यहाँ पे सिंपल सी बात है कि आप सोच सकते हैं कि अगर आपका 13,000, है ना, अगर 13,000 के अराउंड आपका रैंक आ जाता है 2025 में, तो आपको टायर 1 टायर 2 तो नहीं मिलेगा, बट अगर आपको किसी भी एनआईटीज में जाना है, ये नहीं कि हमें एकदम स्पेशलाइज्ड में जाना है ना, मतलब गिरते पड़ते अगर आपको इसी के अंदर एडमिशन लेना है किसी भी एनआईटी में, तो अराउंड आपका जो है 13,000 के अंदर आना
चाहिए, है ना। तो 13,000 11-12,000 के आसपास आता है तो आपको नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव करना पड़ेगा, है ना। लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो है उधर मूव करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अब ये सारे के सारे नए एनआईटीज़ हैं तो उतना ज़्यादा डेवलप यहाँ पे नहीं है और थोड़ा आने जाने की भी बहुत सारी समस्या हैं, ठीक है। बट अगर आपको चाहिए तो लगभग आपको 13,000 के अराउंड जो है अपना रैंक लेकर आना पड़ेगा 2025 में ईसीई के लिए, ठीक है। बाकी अगर टॉप ब्रांचेस में जाना है तो आपको यहाँ सारी चीज़ें क्लियर हो रहा है कि मिनिमम रैंक हमारा क्या होना चाहिए 2025 में। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, है ना। तो ज़्यादातर एनआईटीज में बच्चों आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही मिलता है, ये ट्रिपल ई बहुत कम जो है एनआईटीज में है। चलिए फिर भी जहाँ जहाँ पे है वो देख लेते हैं। एनआईटी तिरछी तो 2905 लास्ट क्लोजिंग रैंक था होम स्टेट का, जबकि अदर स्टेट का यहीं पे क्लोजिंग रैंक जो बच्चों आपका 2175 था। एनआईटी सूरतकल होम स्टेट का लास्ट क्लोजिंग यहाँ पे बच्चों 5844 रैंक था 2024 में, है ना। और अदर स्टेट का यहाँ पे लास्ट क्लोजिंग आपका 2495 रैंक था। देखिए एनआईटी वारंगल 3669 रैंक पर लास्ट क्लोजिंग हुआ था होम स्टेट का, जबकि अदर स्टेट का यही क्लोजिंग रैंक आपका 2804 रैंक पर था। एनआईटी कालीकट की बात करें तो यहाँ पे होम स्टेट का लास्ट क्लोजिंग बच्चों आपका 5301 रैंक पर हुआ था, जबकि अदर स्टेट का यहाँ पे लास्ट क्लोजिंग आपका 4310 रैंक पर हुआ था, ठीक है। एनआईटी नागपुर की बात करें तो 6651 रैंक पर लास्ट क्लोजिंग हुआ था, जबकि 5476 रैंक पर बच्चों यहाँ पे अदर स्टेट के बच्चों का लास्ट क्लोजिंग देखने को मिला था। बाकी इन सारे में ये ब्रांचेज जो बच्चों आपका नहीं है, ठीक है। तो आई होप आप यहाँ पे सारी चीज़ों को समझ पा रहे होंगे कि एक्चुअल में हमें करना क्या है ना, किस तरह से तैयारी करना है ताकि हमारा रैंक जो है कम से कम जो है यहाँ पे 12-13 हज़ार के अंदर रहे, है ना। अगर आपको टॉप ब्रांचेज में जाना है तब तो फिर आपको 6000 के अंदर आना पड़ेगा। अदरवाइज आपको अगर थोड़े से टायर 3 एनआईटीज की तरफ मूव करना है ना, अगर मान लीजिए टायर 1 टायर 2 में नहीं मिल रहा है तो फिर तो टायर 3 के अंदर ही मूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए लगभग 12,000 के आसपास आपका रैंक होना चाहिए, चाहे किसी भी ब्रांच में आप एडमिशन लेना चाह रहे हो, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग ये भी बात करने वाले हैं कि 2024 में कितने रैंक पर कौन से एनआईटी में कौन सा ब्रांच मिला था, है ना। सीएसई के लिए कितना मार्क्स लाना पड़ा था बच्चों को, फिर लास्ट ब्रांच जो है हर एक एनआईटीज का उसके लिए मिनिमम कितना मार्क्स जो है वो लाना पड़ा था 2024 में। तो वो सारी चीज़ें भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो टायर 2 एनआईटीज तो इधर आपको कहीं पे देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ एनआईटी गोवा में है बच्चों, तो 31,653। और यहाँ पे अदर स्टेट का लास्ट क्लोजिंग आपका 8,251 रैंक पर हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे एनआईटी मेघालय है बच्चों आपका यहाँ पे, तो जहाँ पे सिर्फ अदर स्टेट का हुआ था 12,834 रैंक पर। और फीमेल कैटेगरी में अदर स्टेट की बात करें तो 18,540 रैंक पर लास्ट क्लोजिंग हुआ था, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं टायर 3 एनआईटीज में। तो टायर 3 में एनआईटी पुदुचेरी के अंदर 45,980 रैंक पर लास्ट क्लोजिंग, जबकि अदर स्टेट का यहाँ पे लास्ट क्लोजिंग बच्चों आपका 11,164 रैंक पर हुआ था। एनआईटी उत्तराखंड में 26,776 रैंक पर बच्चों एचएस का लास्ट क्लोजिंग हुआ था, जबकि अदर स्टेट का यही क्लोजिंग रैंक आपका 10,001 रैंक था। एनआईटी आंध्र प्रदेश में अगर देखें तो होम स्टेट का लास्ट क्लोजिंग 13,239 रैंक था, जबकि अदर स्टेट का यहाँ पे होम स्टेट का, तो अदर स्टेट का बच्चों यहाँ पे लास्ट क्लोजिंग आपका जो है 12,197 रैंक पर हुआ था, ठीक है। फिर आता है एनआईटी सिक्किम, जहाँ पे आप देख सकते हैं 4,55,479 रैंक पर जो बच्चों यहाँ पे मिला था। यानी आप यहाँ पे सोच सकते हैं, तो जिन बच्चों को लग रहा होगा कि यार मेरा रैंक जो है वो 2 लाख से ऊपर है, क्या हमें एनआईटी मिलेगा नहीं मिलेगा, तो आप जरा यहाँ पे देखिए इस डाटा को, तो यहाँ पे 4,55,000 तक रैंक वालों तक के बच्चों को भी चांस मिला था 2024 में, ठीक है। लेकिन ये होम स्टेट का है, ठीक है। लेकिन अदर स्टेट का थोड़ा सा यहाँ पे तो भाई क्राइसिस रहता है, मार होता ही है ना। तो 13,343 रैंक पर आपका सिक्किम में अदर स्टेट का लास्ट क्लोजिंग हुआ था। और लास्ट अगर एनआईटी नागालैंड की बात करें तो 15,609 रैंक पर जो बच्चों लास्ट क्लोजिंग यहाँ पे देखने को मिला था। तो हम सिंपल सी बात यहाँ पे चीज़ें, इतने सारी चीज़ों को देखने के बाद समझ सकते हैं, है ना। आप लोग भी समझ सकते हैं चीज़ों को कि अराउंड आपको 12,000 के अंदर आना पड़ेगा, है ना। तो अगर आप 12,000 के अंदर आ जाते हैं तो थोड़े बहुत अच्छे एनआईटीज़ के अंदर मिल सकता है। अदरवाइज अगर आप 12,000 से ऊपर जाते हैं तो फिर आपको नॉर्थ ईस्ट की तरफ ही बच्चों मूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो चांस आप मेहनत कीजिए, ट्राई कीजिए कि आपका रैंक जो है कम से कम 12,000 के अराउंड आ जाए।
ना, ताकि अगर सीएससी वगैरह ना मिले तो कम से कम अच्छे ब्रांचेज जो अदर हैं, ट्रिपल ई हो या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो या फिर एसी हो, उन सारे में चांस आपको मिल जाए। ठीक है, तो है बच्चों, आप सबों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, और किसी पर्टिकुलर ब्रांच से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके सबसे पहले बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाले कमिंग वीडियोस का इन्फॉर्मेशन बच्चों सीधे आप तक पहुंच पाए। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। और किसी तरह का कोई अगर दिक्कत हो या पर्टिकुलर एनआईटी से आपको रिलेटेड वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत सारे पर्टिकुलर एनआईटी से रिलेटेड वीडियो बच्चों ऑलरेडी हमने अपलोड कर रखा है, तो आप तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जो है देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी बच्चों को थैंक यू।